कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 6 की यूनिट 3 की पोम 3 करेंगे समबडीज मदर। इसकी पोइट है मैरी डो ब्राइन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम। द वुमन वॉज ओल्ड एंड फेबल एंड ग्रे। महिला कैसी थी? जो औरत थी वो बहुत ही बूढ़ी थी। फेबल का मतलब है बहुत ही वीक थी। अब वो बूढ़ी थी इसलिए वो बहुत ही वीक थी, उनके अंदर एनर्जी बहुत कम थी। और ग्रे का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे ग्रे कोई कलर नहीं है कि उनके बालों का कलर ग्रे था। यहाँ ग्रे का मतलब है दुखी थी वो बहुत। एंड बेड विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो वो और ज्यादा झुक गई थी। ठीक है ना, सर्दी के कारण वो बहुत ज्यादा झुक गई थी। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो। जो स्ट्रीट थी वहाँ की वो कैसी हो गई थी? वो गीली थी बिकॉज ऑफ स्नो। स्नो पड़ी थी, बर्फबारी हुई थी, जिससे कि क्या हुआ था, स्ट्रीट जो थी वो गीली थी। एंड द वुमेन्स फीट वर वेरी एंड स्लो। वुमेन की जो फीट थे वो कैसे चल रही थी? बहुत ही थकी हुई थी। यहाँ पे वेरी का मतलब होता है टायर्ड थी, और बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। कुछ तो थकावट की वजह से वो धीरे चल रही थी, और कुछ क्योंकि वो बूढ़ी थी इसलिए वो धीरे चल रही थी। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। वो क्रॉसिंग पे खड़ी थी, रोड क्रॉस करने के लिए वो खड़ी थी और बहुत देर से वेट कर रही थी। Alone, uncared for amid the throng, बिल्कुल अकेली थी, उनकी कोई परवाह करने वाला भी नहीं था। और amid the throng मतलब amid का मतलब होता है बेटा बीच में, और throng मतलब क्राउड या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग थे, उनके बीच में भी वो बिल्कुल अकेली थी, उनका कोई भी केयर करने वाला नहीं था। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. अब जैसे ही बच्चों की छुट्टी हुई, ये इसी में है पोम में ही, एकदम ही नीचे स्ट्रीट के बहुत तेज आवाज आती है। किसकी? हंसने की और चिल्लाने की। क्यों? क्योंकि बच्चों को छुट्टी मिल गई थी। किससे फ्रीडम मिल गई थी? किसी चीज से फ्रीडम मिली है बच्चों को। जी हाँ, स्कूल से बच्चों को छुट्टी मिल गई है। इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत ही चिल्ला रहे हैं और खुश हैं, जैसे आप लोग होते हैं वैसे ही। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow, filled white and deep. कैसे? जो बॉयज अब किस तरीके से आ रहे हैं लड़के, जैसे कि झुंड आता है कोई, जैसे शीप का जो झुंड होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं, तो उसी तरीके से जो लड़के हैं वो आ रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। कैसे? एकदम जो अभी भी स्नो पड़ी है ना, उससे बच्चे बहुत खुश हैं। उनके पैर उस पर धंस रहे हैं अंदर, मगर फिर भी उसका वो वेलकम कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को मजा आता है ना इन चीजों में, तो क्योंकि वो बच्चे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे। अब उन्होंने उस वुमेन को पास किया जो बहुत ही बूढ़ी हो गई थी और बहुत ही दुखी थी। Hastened the children on their way। और बच्चे कैसे थे? बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में थे, शायद उन्होंने देखा ही नहीं इसलिए उस ओल्ड वुमेन को। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stay। किसी भी बच्चे ने एक हेल्पिंग हैंड नहीं बढ़ाया कि लाओ माँ मैं तुम्हें रोड क्रॉस करा देता हूँ। अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं किसके लिए? मीक, टिमिड, आफ्रेड टू स्टे। मीक का मतलब होता है बेटा चुप थी वो, ठीक है, बिल्कुल चुप है, बूढ़ी है तो। टिमिड मतलब डरी हुई भी है, और स्टे है आफ्रेड टू स्टे मतलब मूव करने में भी उनको डर लग रहा है कि कहीं कोई टक्कर ना मार दे या चलने में वो गिर ना जाए। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप। ठीक है, अब क्या है, एक में लास्ट में एक क्राउड आता है बच्चों का ही। ट्रूप का मतलब होता है क्राउड, ठीक है। उसमें से एक बहुत ही सबसे ज्यादा खुश बच्चा होता है, वो निकल के आता है उस ग्रुप में से। He paused beside her and whispered low। वो उनके बिल्कुल पास में आके रुकता है और क्या कुछ फुसफुसाता है या कुछ कान में कहता है। अब वो क्या कहता है ये पढ़ते हैं। I will help you across if you wish to go। मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आपकी मर्जी है आगे जाने की या रोड को क्रॉस करने की। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong। अब वो जो बूढ़ी माँ है, क्योंकि वो बूढ़ी हैं तो उनके जो फीट हैं वो तो ट्रैम्बल कर रहे हैं, मतलब लड़खड़ा रहे हैं, तो वो बच्चा उनको गाइड कर रहा है कि माँ ऐसे चलिए या वैसे चलिए, इस तरीके से। और वो प्राउड भी फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी की मदद कर रहा है और अभी उसके फीट बहुत ही मजबूत हैं। नॉर्मल सी बात है, जब हम यंग हैं तो हम बहुत ही, हमारे अंदर एनर्जी होती है, और जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो वो ट्रैम्बलिंग करने लग जाती है। तो उसको ये हेल्प भी कर रहा है वो बूढ़ी माँ को, इसलिए भी वो खुश है। और कुछ वो क्योंकि उसके पैरों में भी जान है इसीलिए भी वो खुश हो रहा है, उसको प्राउड हो रहा है इस चीज का। Then back again to his friends he went,
His young heart happy and well content. अब वो क्या करता है, वो दोबारा से अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है बूढ़ी माँ को रोड क्रॉस कराने के बाद में, और क्या है, अब वो बहुत खुश है अपने ग्रुप में आ गया। वो क्या कहता है ये सुनते हैं। She is somebody's mother, boys, you know. Although she is old and poor and slow, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she be poor and old and grey, when her own dear boy is far away. कितनी बड़ी बात कही बेटा इसने यहाँ पे। इसमें इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करती हूँ कि जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं वो हमेशा बताते हैं ना कि भाई किसी की हेल्प करनी चाहिए, और हम क्या समझाते हैं कि जब हम किसी की हेल्प करेंगे तो कोई हमारी भी हेल्प करेगा या भगवान को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग है ना वो भी इतनी ही अच्छी है। आइए पढ़ते हैं। शी इज समबडीज मदर, बॉयज, यू नो। लड़कों या अपने फ्रेंड्स को बोलता है वो, क्या तुम जानते हो कि ये भी किसी की माँ है। Although she is old and poor and slow, हाँ वो जबकि बहुत ही पुअर हैं, गरीब हैं, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं और बहुत ही धीरे चल रही हैं, बहुत ही स्लो हो गई हैं अभी। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. और मैं जानता हूँ कि भाई किसी दिन कोई जब मेरी माँ ऐसे बूढ़ी हो जाएगी ना तो कोई इसी तरह से दया का हाथ मेरी माँ की तरफ भी बढ़ाएगा, हेल्प का हैंड बढ़ाएगा कि इफ एवर शी बी पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, अभी अगर ऐसा कभी हो कि वो बहुत ही बूढ़ी हो जाएं, बहुत ही दुखी हो या पुअर हो, और जब मैं उनके साथ में ना हूँ तो कोई ऐसे ही मेरी माँ को भी रोड क्रॉस करा देगा या उनकी हेल्प कर देगा। देखिए, एंड समबडीज मदर वोट लो हर हैंड। अब वो जो समबडीज मदर मतलब जो बूढ़ी औरत है उन्हीं के लिए यूज हुआ है ना ये वर्ड, तो वो अपना जो माथा है वो झुकाती हैं इस तरीके से। इन हर होम डेट नाइट एंड डेट द प्रेयर शी सेड। अब वो रात में जब घर जाती हैं तो अपने माथे को झुकाती हैं परमात्मा के आगे और भगवान से प्रेयर करती हैं फॉर गॉड टू बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि हे ईश्वर, हे भगवान, उस बच्चे के लिए हमेशा दया रखना। हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो किसी का बेटा है, किसी की शान है और किसी की खुशी है। तो इस तरीके से हमारी पोम खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पोम समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।